गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, पित्त की थैली निकलने के बाद अगर आपको बार बार डायरिया या बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसके लिए आप टुडका यूज कर सकते हो। स्पेलिंग है TUDCA। इसका बेनिफिट आपको ये है कि जब भी आप कोई खाना खाते हो तो वो उसको अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट करता है। बहुत सारे जो लोग जिम जाते हैं वो भी उसका यूज करते हैं आजकल, क्योंकि उनकी मील्स इतनी हैवी रहती है कि उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए उनको टुडका का यूज़ करना पड़ता है। अगर किसी इंसान को गॉल ब्लैडर निकलने के बाद कॉन्स्टिपेशन लंबा चलता है तो उसको हरदम डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको बाइल एसिड डायरिया हो जाता है बार बार, जिसके कारण आपको वेट लॉस होता है या फिर आप मेंटल फिजिकली गट यानी पेट की साइड से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, तो आपको क्लोस्ट्रोमाइन का यूज़ भी करके देखना चाहिए। और मेन जो फॉरेनर्स होते हैं बाहर के लोग, उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ऑक्सबाइल, जो अपने इंडिया में कभी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते ही नहीं। आई डोंट नो वाई, बट ऑक्सबाइल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है उसके लिए सेफ भी है। एंड ऑक्सबाइल लेने के बाद आप कुछ भी आराम से खा सकते हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कोई हैवी मील भी खा लेते हो तो आपके पेट को मालूम नहीं रहता है कि मैंने हैवी मील खाई है। ओके, आने वाली वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सबाइल या डाइजेस्टिव एंजाइम्स या टुडका या और भी ऐसे देसी नुस्खे हैं जिनसे आप अपने पित्ताशय निकलने के बाद जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कैसे उनको इजीली सेटल डाउन कर सकते हो। क्योंकि पेट एक ऐसा हिस्सा है बॉडी का, अगर वो छिड़ जाए, अगर उसका ऑपरेशन हो जाए इन केस किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो दिमाग और पेट कनेक्ट हो जाते हैं। आप हल्का सा माइंड से सोचोगे और आपका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी में, उनके प्रैक्टिकल में या उनकी जो स्टडी में है, कभी भी ये चीज़ें नहीं समझाई जाती हैं। वो एक सिंपल सा आपको बताएंगे कि आपको IBS है या आपको बताएंगे कि गॉल ब्लैडर निकल गया है तो कुछ प्रॉब्लम तो चलती है आपकी लाइफ में। लेकिन ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आपको फेस करनी पड़ जाती है कि आपको समझ नहीं आता है कि मैं